उनमें से सबसे पहली चीज ये कि हम इस बात को वाज़ेह कर लें और अपने जहनों में बिठा लें कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसला है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि सारे मजहब वालों का है। इसको मुसलमानों का मसला ना बनाएं, इसको ज्यादा इस तरह ना करें, वाज़ेह ना करें कि ये मुसलमानों का ही मसला है, बल्कि हर मजहब को इससे खतरा है, हर भारतीय को इससे खतरा है। ये बात हम वाज़ेह तौर पर अपने आप में रख लें और इस बात को खूब शेयर करने की जरूरत है, खूब इस बात को फैलाएं कि सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, ये मामला तो सबका है। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, आज के खिताब में इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड और हमारी जिम्मेदारियां। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं और पूरे शरह सद्र के साथ बताऊं और पूरे इत्मीनान के साथ बताऊं, और हम सभी मुसलमानों को इस बात पर शरह सद्र होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं है, बल्कि सारे मजहबों का नुकसान है। सिर्फ मुसलमान कौम का नुकसान नहीं है, बल्कि सारी कौमों का नुकसान है। भारत में रहने वाले हर मजहब को और हर मजहब के मानने वालों के एहसासात को और हर एक के दिलों को ये नुकसानदेह है और तकलीफ देने वाला है ये कानून। इस बात को हमें जहन में रखना चाहिए। अब मैं अपनी बात आगे करूं कि जब से भारत की तारीख है उस वक़्त से आज तक हर एक मजहब वालों को उनके पर्सनल लॉ की इजाजत है। माजी में, पास्ट में थी, प्रेजेंट में है और इंशाअल्लाह जब तक भारत बाकी रहेगा उस वक़्त तक हर एक को अपने अपने मजहब पर अमल करने और अपने अपने मजहब के कानून पर अमल करने की इजाजत होगी इंशाअल्लाह। जब मुसलमान यहां पर आए तो उससे पहले कई तरह के मज़ाहिब यहां पर थे और कई तरह के बादशाह यहां पर थे, और उस वक़्त भी यहां पर हर मजहब वाले को अपने अपने मजहब के हिसाब से अमल करने और इबादत करने की इजाजत थी। फिर जब यहाँ मुसलमान आए, मुसलमानों ने यहाँ पर हुकूमत की, कई 100 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, तो हर एक को उनके अपने मजहब पर अमल करने और उनके अपने मजहब के कानून के हिसाब से अपने मामलात करने की इजाजत थी। पर्सनल लॉ बहाल था। और जब अंग्रेजों ने यहाँ पर हुकूमत की उस वक़्त भी हर एक को अपनी अपनी मजहब के हिसाब से इबादत करने और अमल करने की इजाजत थी। ये हमें तारीख बताती है। फिर उसके बाद जब अंग्रेजों से ये मुल्क छीना गया, सारे मजहब वालों ने मिलकर इस मुल्क को आजाद करवाया, जबकि नुमाइंदगी जो थी वो मुसलमानों की थी। आज भी इंडिया गेट पे आप देख सकते हैं कि वहां पर किसके नाम कुनिंदा है। तारीख की किताबों में देखा जा सकता है कि कौन किसने कितना खून बहाया हमारे इस मुल्क को आजाद कराने के लिए।
वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद जब कानून बना, तो उस कानून में भी ये बात लिखी हुई है कि हर मजहब वाला अपने अपने मजहब के एतबार से इबादत कर सकता है, इबादत गाहें बना सकता है, और उनके अपने जो पर्सनल लॉ होंगे उस हिसाब से वो अमल कर सकता है। आजादी के बाद का जो कानून है, आज तक जो कानून है, उस कानून में भी ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है। फिर दरमियान में मैं ये बात बता दूं कि सिर्फ मुसलमानों को बेचैन होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को वावेला उठाने की जरूरत नहीं है। हर तरह के मजहब को, हर तरह के मजहब के मानने वालों को इस कानून से परेशानी है, उनको पसंद नहीं है, उनको इसका इनकार है, उनमें हम भी शामिल हैं। ये बात वाज़ेह तौर पर हम अपने साथियों को बताएं, हम अपनी घर की औरतों को बताएं, हम अपने नौजवानों को बताएं कि ये पर्सनल न ले इस मामले को, ये मामला तो सबके साथ है। यहां तक कानून के जानने वालों ने, सियासत के जानने वालों ने यहां तक कहा है, शायद आप भी जानते हो, सिर्फ मुल्क के वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए यह खतरा है। इसलिए इसकी मुखालिफत हर भारतीय को करना चाहिए और कर रहे हैं। चुनिंदा लोग हैं जो इसके फेवर में हैं और जो चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, और वो जानते भी नहीं कि सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। मैं आपको इस बात पर भी, इस तरफ भी तवज्जो दिलाते चलूं कि आज हम में से बहुत सारे लोग हैं ये जानते नहीं कि कानून क्या चीज है। हमारे भारत में जो कानून है वो दो तरह के कवानीन हैं। अगर उसको मुख्तसर हम समझना चाहें तो दो तरह के कवानीन हैं, एक सिविल कोड है, एक क्रिमिनल कोड है। इन दोनों को समझने की जरूरत है। क्रिमिनल कोड जो है, इसके अंदर जो चीजें आती हैं वो, अगर किसी ने कोई जुर्म किया, किसी ने चोरी की, किसी ने कत्ल किया, किसी ने किसी का लैंड हड़प कर लिया, किसी ने किसी पे धारीदार जो है किसी चीज से हमला कर दिया, किसी ने किसी की आंख तोड़ दी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो इन मामलात में क्या करना है, मुजरिम के साथ क्या मामला होगा, जिसके ऊपर ये मामला हुआ उसके साथ क्या होगा, होगा, इन तमाम चीजों को क्रिमिनल कोड में लिया जाता है और बताया जाता है कि क्या किया जाए कानूनी एतबार से। और इस कानून में सब बराबर है, चाहे वो किसी मजहब के हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो सेठ हो, चाहे किसी की बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी को मारे हो या छोटी गाड़ी वाले बड़ी गाड़ी को मारे हो, किसी गरीब ने किसी अमीर का कत्ल किया हो, किसी अमीर ने गरीब का कत्ल किया हो, किसी ने जिना कर दिया हो, किसी ने इज्मत दरी की हो, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है, सबके लिए एक कानून है और उस पर अमल होता है। और किसी मजहब वाले को और किसी पैसे वाले को, किसी गरीब को किसी तरह का कोई एतराज है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। तो ये एक तरह का कानून है। दूसरा जो कानून है वो है सिविल कोड। ये माशरे और तहजीब पर इसका मामला होता। इसके अंदर वो तमाम चीजें आ जाएंगी जो जिंदगी गुजारने के अंदर हैं। स्कूल्स कैसे हो, मसाजिद कैसे हो, मनादिर कैसे हो, शादी ब्याह कैसे हो, ये तमाम चीजें, इन चीजों के अंदर औलाद की तरबियत कैसे हो, हॉस्पिटल्स कैसे हो, ये तमाम एक कानून है, इस कानून के तहत होगा। लेकिन सिविल कोड के अंदर हमारे कानून में, भारत के कानून में एक कानून ये भी बनाया है कि हर मजहब वाला अपने अपने मजहब के एतबार से कुछ चीजें कोड की गई हैं, ये चीजें वो कर सकता है। मिसाल के तौर पे शादी वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, तलाक वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, विरासत वो अपने हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से दे सकते हैं, स्कूल, मदारिस, गुरुद्वारे ये अपने अपने मजहब के हिसाब से बना सकते हैं। ये कानून में इसकी गुंजाइश है। ये सिविल कोड है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें हट जाएंगी। सबको एक तरह के स्कूल, सबको एक तरह की इबादत गाहें,
सबको एक तरह की शादी, सबकी एक तरह का तलाक, सबकी एक तरह की विरासत, ये होना पड़ेगा और इसके लिए किसी भी मजहब के लोग तैयार नहीं हैं। इस बात को हम वाज़ेह तौर पर मालूम कर लें और इसको जहन में बिठा लें, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि सारे मजहब वालों का है। कोई ये नहीं चाहता कि भाई आप कोई कानून थोपे और उसी हिसाब से हम सब कुछ करें, ये कोई भारत के अंदर नहीं चाहता। भारत की जो खूबसूरती है वो यही है, या आप यूं कह लीजिए वो ये भी है कि यहां पर हर तरह के मजहब वाले पाए जाते हैं। आप जरा गौर कर लें, यहाँ का रिवाज, यहाँ के रस्म, यहाँ के जो चीजें हैं वो हर 10-12 कदम पे बदल जाते हैं। आप जानते हैं कि हमारे खानदान में एक रिवाज है, दूसरों के खानदान में एक रिवाज है। महबूब नगर में एक हिसाब के लोग रहते हैं, उनका कल्चर एक है। करीमनगर में एक हिसाब के लोग रहते हैं, उनका कल्चर अलग है। तो सबको एक लाठी से हाँका जाए ये मुश्किल काम है, तो इसको हमें समझने की जरूरत है। अब जब हमने ये बात समझी तो इसके अगेंस्ट में, बल्कि इसके अगेंस्ट में या इसके खिलाफ हमें कहने की जरूरत नहीं है। अब इस पर हमें अमल क्या करने की जरूरत है? अब हमें अमल ये करना है, 2 तरह के काम हमें करने होंगे, बल्कि 3 तरह के। एक तो बात मैंने आपको बता दिया है कि ये मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, इस बात को वाज़ेह करने की जरूरत है, एक बात। दूसरी बात हमें जो जहन में रखनी है और जो करनी है वो ये कि लॉ कमीशन को एक खत दिया जा रहा है, एक मेल दिया जा रहा है और उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ ने एक लिंक दी है। वो लिंक आपको कहीं भी मिल जाएगी, आप मुझसे मिल लें, मेरे पास आपको मिल जाएगी, किसी भी इमाम और किसी भी खतीब और किसी भी मौज़िन के पास आपको वो लिंक मिल जाएगी। हो सकता है आप जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में वो लिंक आई हो, उस लिंक पर जाना है और हमारा एहतजाज दर्ज करना है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए। ये हमें लॉ कमीशन को ये हमें मेल करना है। हमारे घर में जितने मेल होंगे, जितने मोबाइल होंगे, जितने मेल आईडी होंगे, उन तमाम से हमें ये काम करने की जरूरत है। उस लिंक पर आप जाएंगे तो सिर्फ 2 क्लिक के अंदर आपका एहतजाज दर्ज हो जाएगा। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं, अभी जो वक्त हमारा चल रहा है, अभी सड़कों पर निकलने या फिर इसके ऊपर खिलाफ इसके ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने, इन तमाम चीजों का ये वक्त नहीं है। अगर ये हम करेंगे तो फिर ये मामला मुसलमान बनाम हुकूमत हो जाएगा, जो कि वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, और ऐसा होने ही देना है। हमें होश से काम करना है और हमें एहतजाज सिर्फ ये करना है कि हमें एक मेल कर देना है, लॉ कमीशन को हम एक मेल कर दें कि हम इससे मुत्तफिक नहीं है, हम इसके मुखालिफ हैं, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए। वो पूरा मैटर लिखा हुआ है, आप सिर्फ लिंक पर जाएंगे, अगला क्लिक करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, फिर सेंड कर देंगे तो फिर वो सीधा लॉ कमीशन को चले जाएगा। ये एहतजाज दर्ज करवाना जरूरी है और बहुत सारे हमारे मुसलमान भाइयों ने अब तक ये नहीं किया है। इसकी आखिरी तारीख बस 15 तारीख तक है, तो इसलिए मैं एक एक से गुजारिश करूंगा कि आप अपना भी एहतजाज दर्ज करवाएं और अपने घर में जितने मोबाइल हैं, जितने मेल आईडीज हैं, उन सब से अपना एहतजाज दर्ज करवाएं और आज ही आज करवाएं और अपने दोस्तों को मौत टू मौत बोले। हम मैसेज फॉरवर्ड कर रहे लेकिन वो उस पर अमल नहीं कर रहे। आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपने दोस्तों का मोबाइल अपने हाथ में लें या फिर उनको उसी वक्त खुलवाएं और उनको मेल करवाएं कि भाई हम इसके खिलाफ हैं, हमें ये मंजूर नहीं है। ये एक काम है, ये हुआ दूसरा काम। तीसरा और अहम काम, इस तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है। अगर हम इस हुकूमत को ही हटाने की कोशिश करें और हटाने में कामयाब हो जाए तो फिर हमारे लिए जो दिन ब दिन जो दर्द सर आ रहा है और हमें जो निशाना बनाया जा रहा है, इससे हम महफूज रहेंगे। इसके लिए पहले मरहले में इस हुकूमत को, जालिम हुकूमत को यहां से हटाने के लिए पहले मरहले में जो हमें काम करना है वो काम हमें अभी से शुरू करना है, आज से नहीं। मेरे लफ्जों पे आप गौर कीजिए, अभी से हमें शुरू करना है। और इसको हटाने के लिए, हुकूमत को हटाने के लिए और दूसरी हुकूमत को लाने के लिए हमारे पास जो ताकत है वो वोट की ताकत है।
इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इस पर ध्यान देने के लिए सबसे पहला मरहला और आज का मरहला, अभी का मरहला क्या है? अभी का मरहला यह है कि हम एक मर्तबा वोटर लिस्ट में देख लें कि हमारा नाम है भी या नहीं, हमारे घर वालों का नाम है भी या नहीं, हमारे पड़ोसियों का नाम है भी या नहीं, हमारे रिश्तेदारों के नाम है भी या नहीं। ये मैं इसलिए आपको बताता हूं कि एक्सपर्ट्स ये बोल रहे कि एक 20%, 25% नाम ऐसे ही निकाल दिए जाएंगे। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे लोग मर जाते, जिनकी मौत हो जाती, तो आइडेंटिफाई नहीं होता बहुत सारी जगहों पे कि कौन कौन मर गए, तो उनका नाम लिस्ट से हटाने के लिए एक 20-25% ऐसा कुछ परसेंट है, शायद मैं बोल रहा हूं, वो नाम हटा दिए जाते। तो उसमें हो सकता जो लोग जिंदा है उनके भी नाम हट जाए, हो सकता मेरा और आपका भी नाम हट जाए। तो जब हम एक दरखास्त करेंगे, एक एप्लीकेशन हम देंगे, ऑनलाइन जब देंगे, तो वो फिर हमारा वोट वापस आ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम यह है कि हम ये चेक कर लें कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम अभी है या नहीं। आप समझेंगे कि भाई वोटर आईडी तो मेरे जेब में ही है, तो नाम कैसा कट सकता? ऑनलाइन कट जाता, आपका वोट नहीं आता जब वोट का मामला आता, जब परेशान हम होते, तो उससे पहले ही हम देख लें। और वोटिंग के सिलसिले में दूसरा काम यह है कि हमारे घरों में, हमारी बस्तियों में, हमारे खानदानों में जो बच्चे 17 से 18 साल के दरमियान के हैं, उनका भी हम एप्लीकेशन दे दें कि हमें वोटर आईडी चाहिए। बहुत सारे मुसलमान लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जो इसके बावजूद कि उनका वक्त हो चुका है, लेकिन वो वोटर आईडी नहीं लेते और वोट नहीं डालते, जिसकी वजह से जो है ऐसी वैसी हुकूमतें हमारे पे सवार हो जाते। तो सबसे पहला काम हमारा, हमारे अपने घर वालों के सारे वोट है या नहीं है वो देखना है। और दूसरी बात यह कि हमें एप्लीकेशन देना है, हमें दरखास्त देना है कि भाई हमारा वोट कट गया, आप हमारा वोट बहाल कर दीजिए। और जिन बच्चों का नहीं है उनका भी हमें करवाने की जरूरत है। और इसी तरह से तीसरा काम यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी के तौर पर, मस्जिद वाले अपनी जिम्मेदारी के तौर पर, महल्ले वाले अपनी जिम्मेदारी के तौर पर, और मैं अपनी जिम्मेदारी के तौर पे, आप में से एक एक आदमी, एक एक लड़का, एक एक बड़े आदमी अपनी जिम्मेदारी के तौर पे घर घर हम ये बात पहुंचाएं और उनको इस बात पर तवज्जो दिलाएं कि भाई आप देख लें कि आपका वोट बाकी है या नहीं, आप देख लें कि आपके घर के तमाम लोगों का वोट बाकी है या नहीं, आप चेक तो कर लें कि आपके घर के कितने वोट खत्म हो गए, कितने वोटों की आपको दरखास्त देने की जरूरत है। ये अवेयरनेस लाने की फिलहाल जरूरत है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे इलेक्शन करीब आएगा तो हमें इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, ये अवेयरनेस हमारे लोगों के अंदर आए कि भाई हम में से 100% मुसलमानों के 100%, 100% हमारा वोट पड़े, जिसकी वजह से ऐसी ताकतें जो हम पर जुल्म कर रही हैं वो सत्ता में ना आ सके, वो हुकूमत ना बना सके। इसलिए जरूरी है कि हमारे अंदर ये अवेयरनेस आए। वरना तो जब परसेंटेज निकाला जाता तो मुसलमानों का परसेंटेज आपको मालूम है कितना आता? कहीं किसी शहर में 22%, किसी शहर में 30%, किसी शहर में 40%, इससे ज्यादा नहीं जाता। तो मुसलमानों को 100% वोट देने की जरूरत है। अगर हम वोट देंगे और हमारे वोट बहाल होंगे तो फिर मेरे दोस्तों ये जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, ये सारी मुसीबतें वैसे ही थम जाएंगे। बहरहाल मैंने आप हजरात के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड से इस्लाम का क्या नुकसान है, मुसलमानों का क्या नुकसान है, दूसरे मजहब वालों का क्या नुकसान है, इस बात को मैंने आप हजरात के सामने वाज़ेह की। और उसके बाद इसको खत्म करने के लिए 3 चीजें मैं आप हजरात के सामने मैंने रखा है। दूसरी बात जो हमें करनी है वो ये कि लॉ कमीशन को एक मेल करना है, लिंक हर ग्रुप में आ चुकी है, वहां पर जाएं और अपने घर के हर मेल आईडी से, हर फोन से ये मेल करें और ये एहतजाज दर्ज करवाएं कि हमें ये कानून पसंद नहीं है, हम इसके मुखालिफ हैं, हम इसको जो है कानूनी तौर पर पास करने के लिए हम तैयार नहीं है। ये हम एहतजाज दर्ज करें और उसके लिए बहुत कम वक्त है, बहुत जल्द इस काम को करें। और तीसरा और आखिरी काम जो करना है वो अपने अपने वोटर आईडी को देखना है कि हमारे अपने वोट बाकी हैं भी या नहीं।
अगर नहीं है तो हमें दरखास्त देना है। और इसी तरह से हमारे दोस्त अहबाब, हमारे फैमिली मेंबर्स, सबको इस तरफ तवज्जो दिलाना है कि आपका वोट बाकी है या नहीं है, देख लें। और इसी में चौथा काम यह है कि हमारे जो नौजवान हैं 17-18 साल के, उनको इस तरफ तवज्जो दिलाना है कि आप अपनी दरखास्त दे दें और अपना वोट मजबूत कर लें, अपना वोट ले लें, यानी वोटर आईडी ले लें, उस लिस्ट में आप अपना नाम आ जाए, इस तरफ हम तवज्जो दिलाएं। और आखिरी बात यह है कि हम इस बात को आम करने की कोशिश करें, अवेयरनेस लाने की कोशिश करें कि जब इलेक्शन होगा तो उस वक्त हम 100% वोट देंगे। मामूली चीज के लिए भाई वोट नहीं डाले कहीं को सो रहे थे, वोट नहीं डाले कहीं को घूमने चले गए थे, वोट नहीं डाले कहीं को अरे लाइन में कहां ठहरते भाई। ये छोटी छोटी चीजों को खत्म करने की जरूरत है, इसका अवेयरनेस हमारे अंदर लाने की जरूरत है, सारे मुसलमानों को के अंदर लाने की जरूरत है, ताकि हमारे ऊपर ऐसी हुकूमतें जो है हावी ना हो जाए कि जो हमारी अजानों पे पाबंदी लगाए, जो हमारी मसाजिद पे पाबंदी लगाए, जो हमारी दाढ़ियों पे पाबंदी लगाए, जो हमारे बुर्कों पे पाबंदी लगाए। आप यकीन जानिए, लोग ये कहते हैं कि उलमा इकराम डराते हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि इनका बस चले तो हमारे चेहरों से दाढ़ियां उतार दें, इनका बस चले तो हमारी औरतों से बुर्खे उतार दें, नकाब उतार दें, इनका बस चले तो हमारे मदारिस और मसाजिद पर बुलडोजर चला दें। इसलिए मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा हमें अलर्ट होने की जरूरत है और बेदार मगजी के साथ हमें काम करने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों को और सारी भारतीयों को सही समझ अता फरमाए और इस मुल्क के जो है बाकी रहने और इस मुल्क को जो है तामीर में हम सबका हिस्सा लगाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही समझ दे और सही वक्त पर सही फैसले करने की हमें तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।